अभी तक अंदाज से कितने गुरु भगवंतों को मिलना हुआ आपका? पिछले 3 साल में जो मैंने भीतर से एक्सपीरियंस किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। माता पिता का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर धर्म से भी अगर कोई ज्यादा हो तो वो माता पिता होते हैं। व्यावच करनी चाहिए, शावक लोगों को जोड़ना चाहिए, युवा को धर्म में जोड़ना चाहिए और अच्छे कल्याण मित्र बनाने से अपना कल्याण होगा। 2 साल पहले मेरे को हर छोटी बात पे गुस्सा आ जाता था। आज का जो जैन समाज थोड़ा सा जो भटक गया है। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंसान जब ठान लेता है कि मुझे जैन शासन की सेवा करना है तो अवश्य में उस साधना के ऊपर आगे बढ़ते हैं। आज हमारे बीच में बेंगलोर से पधारे हुए मयंक जी जैन, जिन्होंने जैन शास्त्र के विभिन्न अंगों का अभ्यास किया, कई सारे गुरु भगवंतों के साथ में रहकर के वर्तमान की जो विषमता है, वर्तमान के अंदर किस प्रकार से युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे हजारों युवाओं के रोल मॉडल हमारे साथ मयंक जी जैन हैं, जो विभिन्न क्षेत्र में कई सारी सिद्धियां जिन्होंने प्राप्त की है। क्या क्या आपने अचीवमेंट प्राप्त किया है मयंक जी? मैंने सीधी तब किया था 2023 के अंदर परम पूज्य आचार्य भगवंत अभय शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब के निश्रा के अंदर बैंगलोर में एक अद्भुत सिद्धि तप का आयोजन हुआ था, जहाँ 1200 से भी ज्यादा तपस्वी जुड़े थे, युवा लोग काफी जुड़े थे उसके अंदर और बहुत मजा आया था। सिद्धि तप को करके ऐसा ही लगा जैसे सिद्धि को पाना जैसा है, मोक्ष को पाने जैसा है। और एक अद्भुत तप था जिसमें एक दिन उपवास एक दिन वैष्णव करके आगे बढ़ी गाड़ी और बहुत ही आनंद आया। सिद्धि तप में बहुत ही उन्होंने आनंद आया है। इनकी और एक विशेषता के बारे में बताना चाहूँगा कि इन्होंने स्वयं कई बार लॉन्च किया है, कई सारे ऐसे साधु भगवंतों को लॉन्च करके दिया है और हर साल वो स्वयं का लॉन्च करते हैं। ये लॉन्च करने के पीछे का साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, क्यों करते हैं लॉन्च? लॉन्च करने का साइंस ये है कि अपन राग और द्वेष से मुक्त होने के लिए, मोक्ष पथ पे अग्रसर होने के लिए लॉन्च करना चाहिए। लोच यानी सिर्फ बाल का केश लोचन या सर से बाल को निकालना नहीं है, पर राग और द्वेष जैसे संसार से मुक्त होना ही लोच है। बहुत बड़ी बात है। जब आप एकदम स्पिरिचुअल लेवल में जब अप हो जाते हैं, संसार की भौतिकता से जब अप हो जाते हैं, तब इसी प्रकार के आज का युवा ड्रग्स के पीछे, आज का युवा अलग अलग प्रकार की नैतिक चीज़ों को छोड़ करके दूसरी चीज़ों में पागल बन रहा है। तब एक ऐसा युवा है जो भगवान के शासन को प्राप्त करते हुए, उनके आगमों को समझते हुए, उनकी बातों को जीवन में उतारते हुए कितने सारे गुरु भगवंतों के साथ में रहने का आपको अवसर मिला? लगभग 3 साल में 15 से 20 अलग अलग गुरु भगवंतों के साथ रहने का अवसर प्राप्त किया। आचार्य भगवंत, बड़े बड़े आचार्य भगवंतों के साथ रहा और कहीं सारी शिक्षा प्राप्त की। गुरुकुल वास में रह के पंच प्रतिक्रमण सीखने का एक बहुत सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ वहाँ पे और बहुत आनंद आया उसमें। मैं आज विश्व के 20 देशों के अंदर जाकर के सभी लोगों को सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ। जैन शास्त्र के हिसाब से साधु का दर्शन ही परम मंगल है। आज हमारे मयंक जी जो हमारे साथ में जुड़े हैं, इन्होंने कई सारे गुरुओं की कृपा प्राप्त की है, कई सारे गुरुओं के पास से ज्ञान को प्राप्त किया है। अभी तक अंदाज से कितने गुरु भगवंतों को मिलना हुआ आपका? अभी अंदाज से पिछले 3 साल में 15 से 20 गुरु भगवंत को लगभग मैं मिल चुका हूँ। यस। और एक बहुत ही अच्छे लेवल से बहुत आनंद आया बोल सकते हैं। बड़े बड़े आचार्य भगवंत रहे, आचार्य भगवंत अभय शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब, गच्छाधिपति जो आचार्य भगवंत विद्या विज्ञान प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहब, ऐसे अनेक आचार्य भगवंत और मुनि भगवंतों के साथ विहार करना, गुरुकुल वास में रहना, उनके पास निरंतर शिक्षा प्राप्त करना, पंच प्रतिक्रमण को सीखना और बहुत ही आनंद आया उसके अंदर। पिछले 3 साल में जो मैंने भीतर से एक्सपीरियंस किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और बहुत ही आनंद आया। आप 3-4 गुरु भगवंतों का जो आपने नाम दिया है, वो जैन समाज की बहुत बड़ी हस्ती है। आपने माता जी के पास से क्या ऐसी चीज सीखी कि जो अभी तक आपको याद है? मैंने आचार्य भगवंत विश्व रत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के निश्रा में पंच प्रतिक्रमण सीखा। उनके ही साधु भगवंत ने मेरा लोच किया था और उन्हीं के साधु भगवंत से मैंने लोच करना भी सीखा और वहीं पे एक श्रावक का लोच करने का पुण्य अवसर प्राप्त किया। लोच के अंदर इनकी जबरदस्त मास्टरी है। तो आपके हिसाब से सेवा का मतलब क्या होता है? सेवा जैन धर्म में जितना हो सेवा करने जैसा है। साधार्मिक का लाभ लेना हो या कहीं भी किसी चीज में भी सेवा में सबसे आगे होना चाहिए। जैसे पुरस्कारी हो, अपने एक जो मंदिर हो उसके लेवल पे आप जुड़ के सेवा दे सकते हैं, निरंतर अपनी सेवा जारी रख सकते हैं। जैसे पालितना के गिरिराज जैसे आदिनाथ भगवान विराजमान है, वहां पर भी गिरिराज की अद्भुत सेवा जो देने कहीं सारे युवा पहुंचते हैं, वो तो पहुंच ही रहे हैं और उनको मैं यही खास कहना चाहूंगा कि वो और लोगों को जोड़ के उधर पहुंचने का एक अद्भुत प्रयास करे जरूर से।
लोगों के साथ में छोटी सी भी सेवा जीवन के अंदर बड़ा फल को देती है। कितना समय आप विज्ञान प्रभु सूरी महाराज जी के साथ में रहे? मैं विद्या विज्ञान प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहब के साथ 4 से 5 महीने तक रहा हूँ। वहां और पर क्या ज्यादा सीखने का मौका मिला आपको? वहाँ पे मैंने मतलब प्रतिक्रमण 2 प्रतिक्रमण की शुरुआत वहाँ से की थी। फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आचार्य विश्वरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के निश्रा में 5 प्रतिक्रमण को पूरा सीखा जी। और बहुत उसमें आनंद आया। गुरुओं का तो आपने बहुत सारा ब्लेसिंग को प्राप्त कर लिया है। आपके जीवन में आपके माता पिता का क्या रोल है? माता पिता का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर धर्म से भी अगर कोई ज्यादा हो तो वो माता पिता होते हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया हो। और इस मतलब धर्म को अगर कोई बताने वाला हो तो वो माता पिता ही होते हैं। और हर धर्म में माता पिता ही सबसे प्रथम होते हैं, चाहे वो जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो और कोई अन्य धर्म हो। माता पिता का एक अलग ही लेवल का प्यार बच्चे को मिलता है। और इंग्लिश में भी एक सुंदर मदर मतलब एम के एक लेटर से मदर बनता है। जी। पर उस मदर में जब हम एम को हटा देते हैं तो अदर बन जाता है। तो इस युवा को यही कहना है कि अपने मदर को कभी अदर नहीं बनाना है। क्या बात है, क्या बात है। युवा जोश के साथ में आने वाले समय में भविष्य के हजारों लाखों युवाओं के हमारे पथदर्शक मयंक जी बनने वाले हैं, मोटिवेशन स्पीकर बनने वाले हैं। लेकिन कभी कभी आपको लग नहीं रहा है कि युवा थोड़े भटक चुके हैं? युवा जो रियल में करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, फैमिली के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, तीनों में गड़बड़ 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 हो गया है। हाँ, ऐसा कई बार देखने को मिलता है। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी के नाम से दिखावे के लिए करते हैं, कभी कभी Yes. किसी के कहने पे करते हैं। खुद के भीतर से जब तक नहीं आएगा तब तक वो नहीं होगा। जी। अपने भीतर से आने से और भीतर की आवाज को सुनने से तब जाकर मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो अपनी भीतर की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है युवा को। किसी के कहने से नहीं, एक कल्याण मित्र को बना के आगे बढ़ना चाहिए। आपको कभी अंदर से कुछ आवाज आती है भक्ति करने के लिए, गुरु सेवा के लिए, शासन के लिए? कभी ऐसा इंटेंशन आया हो ऐसा? हाँ, बिल्कुल आती है। ऐसा लगता है बस जिन शासन के लिए समर्पित श्रावक बने। एक श्रावक के 14 नियम का तो हम पालन करते ही हैं जी। इसके अलावा भी हमको साधु साध्वी की व्यावच करना चाहिए। जैसे कि हम कहीं एक्सीडेंट्स देख रहे हैं आजकल साधु साध्वी भगवंतों के साथ हो रहा हो, तो उन सब गंभीर मामले में अपने को देख के व्यावच करनी चाहिए। श्रावक लोगों को जोड़ना चाहिए, युवा को धर्म में जोड़ना चाहिए और अच्छे कल्याण मित्र बनाने से अपना कल्याण होगा। यही एक युवा को प्रेरणा है। कल्याण मित्र लाइफ में बहुत जरूरी है। हाँ, कल्याण मित्र का होना बहुत जरूरी है। जब कल्याण मित्र होते हैं तो आपका भी कल्याण हो जाता है और उनका भी कल्याण होता है। अद्भुत अद्भुत। इनके एक एक सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि भगवान के शासन का कितनी बड़ी बात है मयंक जी बता रहे हैं। मयंक जी स्वयं चौबियार करते हैं, लेकिन आज यूथ जो है उनको तो रात को खाना ही अच्छा लगता है, ब्रेड ही अच्छा लगता है, जंक फूड ही अच्छा लगता है। कितना घातक है ये, बहुत ही घातक है। जिन शासन में जन्म लेने के बाद जिन शासन को प्राप्त करना भाग्य है, पर जैन बनना सौभाग्य है। वाह। तो ये सौभाग्य को जब जिन शासन आपने प्राप्त कर लिया तो आपको समझ लेना चाहिए रात को खाना यानी नरक का पहला दरवाजा खोलने के बराबर बताया गया है। तो जब हम रात को खाने का त्याग करते, जरूरी नहीं है चौबिहार ही करे, पर तिविहार कर कर भी धीरे धीरे युवा चौबिहार की ओर आगे बढ़ सकता है। वो मात्र चातुर्मास या पर्युषणों के दिनों में करने की आराधना नहीं है। आराधना तो प्रभु ने हर पल हर समय करने के लिए बताए। करने योग्य अगर कुछ हो तो वो आराधना साधना ही है। साधना के बल से ही मुक्ति प्राप्त को हम पा सकते हैं। तो साधना तो करनी ही जैसी है। कभी आपने रात को नहीं खाया? नहीं, मैंने कभी पिछले 3 सालों में अब तक रात लगाई नहीं है। कभी मन भी नहीं करता है? कभी मन भी नहीं करता है। आज के युवा को क्या संदेश है? किसी को बोलेंगे चलो रात को खाना खाने चलते, चलो पार्टी करते, कभी आपको ऐसा मौका नहीं मिला? ऐसा कई युवाओं ने मेरे को बोला, कई युवाओं ने भटकाने की कोशिश की। कई दोस्त बोले तू बहुत धार्मिक बन चुका है, बहुत बदल चुका है। पर वापस उस फील्ड में जाना या उस लाइन में जाना या उनके साथ घुल मिल जाना, ये कोई लेवल तक अपन गलत कर रहे हैं। जब भीतर की आवाज सुन लेता है व्यक्ति तो फिर उसका मन होना नहीं चाहिए। और अगर कोई कर रहा हो तो उसको भी हम समझा सकते हैं, और वो नहीं समझे तो अपने को जरूरी नहीं है उसके साथ वैसा बनने की। अपने को कोई जरूरत नहीं है, कीचड़ में कूदने की जरूरत नहीं है। नहीं है, कीचड़ में हमको कूदने की जरूरत नहीं है। अद्भुत अद्भुत। देखिए इतना सारा आज जेंजी का युग चल रहा है। 20 साल का युवा बोल रहा है कि मुझे भी बहुत सारे भटकाने वाले चांस मिल रहे हैं, खींच के लोग लेके जाते हैं, लेकिन मैं मन से अड़ग हूँ। तो आज देख रहे कि इनकी वॉइस टोनालिटी में, इनके मनोभाव में किस प्रकार से जबरदस्त कोटि का संयम झलकता है। सबसे पहली युवा शुरुआत कैसे करेगी जीवन को परिवर्तन करने की? जीवन को सबसे पहले परिवर्तन अगर युवा को करना है तो देरासर में रोज कम से कम दर्शन तो करना ही चाहिए।
वो तृण लोक के नाथ है, परमात्मा है, उनके दर्शन करने से अपने सब काम सिद्ध हो जाते हैं। तो युवा को पहले यही कहना है कि रोज मंदिर के दर्शन जरूर अवश्य करना चाहिए, नियम बनाना चाहिए। आप मोबाइल चलाते हो? हाँ, मैं मोबाइल चलाता हूँ। ज़्यादातर युवाओं को मोबाइल के अंदर काफ़ी समय निकल जाता है, उसके लिए आपका क्या संदेश है? हाँ, काफी समय आजकल युवा नेटफ्लिक्स के अंदर, अलग अलग प्लेटफॉर्म के अंदर, वेब सीरीज के अंदर, अलग अलग प्लेटफॉर्म के अंदर अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, ये देखने में आता है। फिर वहां से वो लोग जो देखते हैं वो सीखते हैं, उनसे प्रेरित होके वही करते हैं आजकल युवा जो देखते हैं लगभग लगभग। पर वो ये नहीं देखते हैं कि ये एक्टर ने सिर्फ इस एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट किया, वो स्वयं वो चीज कर रहे हैं या नहीं, ये युवा को पता नहीं होता है। ओके। पर वो बस ब्लाइंड ट्रस्ट करके उनके साथ में बस आगे बढ़ना है उनको। क्या कभी आपने देखा है कि ड्रग्स है या अलग अलग प्रकार के एडिक्शन के अंदर या ज़्यादातर लंबे समय तक अकेले 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 रूम में पड़े रहते युवा? हाँ, आजकल ऐसा भी कहीं जगह देखने को मिलता है, युवा डिप्रेशन में बहुत जल्दी जा रहे हैं आजकल। मतलब किसी ने कुछ कह दिया हो, दोस्त मेरे छूट गए हो, तो इस सब से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो इस डिप्रेशन से बाहर आना है, यानी प्रभु भक्ति करना, प्रभु सेवा करना और दर्शन करना, दर्शन से ही सब मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आप कोई मंत्र जप आराधना करते हैं? हम मैं रोज एक पक्की नौकार माला गिनता हूँ और युवा को भी यही प्रेरणा देता हूँ कि एक नौकार की माला तो अवश्य परमात्मा के सामने बैठकर गिनने जैसा और गिनना ही चाहिए, जिससे मन शांत होता है, एक अलग ही प्रकार का आनंद आता है, आनंद झलकता है मन के अंदर और बहुत अच्छा लगता है। कितने समय से माला गिन रहे हो? लगभग मेरे को 2 साल हो गए रोज एक पक्की नौकार माला गिनते गिनते, और बहुत आनंद आता है उसको गिनने में। क्या चेंजेस क्या आया लाइफ के अंदर? जब 2 साल पहले क्या था, 2 साल के पहले मयंक जी कैसे थे और 2 साल के आज न्यू मयंक जी कैसे हैं? 2 साल पहले मेरे को हर छोटी बात पे गुस्सा आ जाता था, कहीं ना कहीं मम्मी पापा पे चिल्लाना, भाई बहनों पे चिल्लाना, रिश्तेदार पर भी चिल्लाना या भटक जाना, ऐसा होता था। पर मन को धीरे 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 परमात्मा के दर्शन जब हुए, नौकर माला गिनना जब शुरू हुआ, तब ये एहसास हुआ नहीं ये गलत है। और धीरे धीरे नौकर माला गिनते गिनते ये गुस्सा ठंडा हुआ और फिर बंद हो गया, और उसका भी बहुत एक अलग आनंद मिला। इसकी क्रेडिट आप नौकार मंत्र को देना चाहोगे? नौकार मंत्र को ही पूरा क्रेडिट है। मंत्र बहुत सारे हैं, पर मंत्राधिराज अगर कोई हो तो नौकार महामंत्र ही है। नौकार महामंत्र के बल से ही अनेक आत्मा तिर चुकी है, और ये जिनशासन में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमको जिनशासन मिला, जिनशासन के साथ साथ नौकार मंत्र मिला। उस नौकार मंत्र को तो अवश्य गिनने जैसा है, योग्य है ये अपना। आज करोड़ों माता पिता और करोड़ों युवा के लिए ये पॉडकास्ट और ये जो लाइन मयंक जी बता रहे हैं, क्योंकि ये चैलेंज सभी लोग फेस कर रहे हैं। मम्मी पापा भाई दुखी हैं कि मेरा बेटा इतना क्रोधी क्यों है, बेटा भी सोचता है कि मैं क्यों इतना अनाप शनाप बोल रहे हैं। आपके सामने जीवंत ऐसे दृष्टांत विद्यमान है मयंक जी की, जिनको खुद को स्वयं को ऐसा ट्रांसफॉर्म होना था और वो सभी नमस्कार महामंत्र के शरण में आ गए। और आज आप देख रहे हैं कि कितना अमेजिंग वो अपनी लाइफ के अंदर बदलाव, खुशी, पवित्रता, पॉजिटिविटी को प्राप्त करते हैं। अंतिम चरणों के अंदर हम लोग जा रहे हैं। अंतिम युवाओं को धर्म के साथ में जुड़ने के लिए, गुरुओं के साथ में जुड़ने के लिए क्या सीख देना चाहोगे? अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्थानों पे जैसे शिविर होता है, साहिब जी का पधारना होता है, तो उधर जाना चाहिए युवा को, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और वहां जाके जो रियलिटी है उसको देखना चाहिए, उसको महसूस करना चाहिए। ऐसे अपना शासन को प्राप्त करके कहीं सारे अनेक तप है, जैसे उद्यान है, वर्षी तप है, सीधी तप है, नवाणु है, जिसमें इंटरेस्ट हो और जो शरीर की अनुकूलता हो वैसे तप में आगे बढ़ना चाहिए, और जितना हो धर्म करते रहना चाहिए, और धर्म से ही मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म से ही मुक्ति है। धर्मो रक्षति रक्षतः। जितना ज्यादा आप धर्म करेंगे उतने ज्यादा रास्ता खुलते जाएंगे। कहीं ना कहीं मयंक जी ने हमारा जैन अनुष्ठान देखा होगा, भीतर के अंदर आवाज आएगी कि आज लाखों दर्शकों को कुछ मैं बता दूं। आपने बहुत सारे महाराज जी का नाम दिया, विज्ञान प्रभु महाराज जी के बारे में भी आपने बताया, अभयदेव सूरी महाराज जी के बारे में बताया। क्या सीखा, क्या उसके अंदर क्या ऐसी सुपर क्वालिटी है कि आज पूरा साउथ गुरुदेव के प्रवचनों के लिए, गुरुदेव के ध्यान के लिए, गुरुदेव के शिविर के लिए एकदम दीवाने हो चुके हैं? एक अद्भुत अभय शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब का 2 चातुर्मास बैंगलोर में हुआ और बहुत अद्भुत लेवल पर हुआ, काफी युवा उसके अंदर जुड़े और काफी बहुत अच्छा शिविर हुआ, रिकनेक्टिंग सोल हुआ, बहुत सारे ऐसे अद्भुत शिविर साहिब जी ने कराए। और जो युवा ने इस शिविर को मिस किया, उन्होंने बहुत कुछ मिस कर लिया है। तो आने वाले समय में उनको यही कहना है कि अब आप अभी भी जुड़ सकते हैं, अभी भी लेट नहीं है, क्योंकि धर्म करना के लिए कोई सही समय नहीं आता है। भीतर की आवाज हो तो अपना धर्म उस दिन से शुरू हो जाता है। तो बस उनको यही प्रेरणा देना है कि उनको धर्म करना है, निरंतर करते रहना है। आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा? आपने उनके पास से क्या सीखा?
मैंने उनके पास से विहार में रहा मैं, और जी। काफी कुछ चीजें सीखी, जैसे 14 नियम एक श्रावक को क्या पालन करना चाहिए, झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए एक श्रावक को, ओह। और घर पर मतलब किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, शांति पूर्वक से रहने से जीवन में कितने बदलाव आ सकते हैं, परमात्मा का दर्शन, पूजा, सेवा, लाभ सब कितना जरूरी है, और इसको अपने जीवन में भीतर कैसे उतारे, जी। ये गुरुकुल वास में रह के ही सीखने का आनंद आया है। कभी कभी भगवान के सामने आपको रोना आता है, आज का जो जैन समाज थोड़ा सा जो भटक गया है उसको देख करके? हाँ, बहुत बार आता है, जैसे पालिताना, गिरनार, शंखेश्वर में यात्रा करते हैं, या और भी कई तीर्थ स्थलों पे हम यात्रा करते हैं, तो कई बार गिरनार में मैंने देखा है, कई बार जिन लोग चढ़ते समय भी खाते रहते हैं, मतलब तीर्थ स्थल के अंदर भी वो पाप कर रहे हैं, ओहो। और उसको देख के रोना आता है कि अपना तीर्थ है, ये अपना जिन शासन है, और इस जिन शासन में ऐसे लोग हो तो वो बहुत गलत है, उनको बदलना चाहिए, उनकी आदतों से वो मजबूर हो तो भी उसे बदलना है, तीर्थ आके ऐसा काम तो नहीं करना है उनको, और तीर्थ में जितना सेवा पूजा करना है, आजकल तीर्थ में भी हम देखते हैं धक्का मुक्की बहुत होता है, लाइन के लिए झगड़ा, डिसिप्लिन की कमी है। डिसिप्लिन की बहुत कमी महसूस होती है वहां ओके। पर। प्रभावना में कभी धक्का मुक्की हाँ, गर्दी को देखा प्रभावना है? में कहीं इतने लाइन सर खड़ जाते हैं, पर कभी साधार्मिक भक्ति का लाभ लेने का अवसर आए हाँ। तो वही परिवार कभी दिखता नहीं आगे, पर प्रभावना लेने के लिए वो परिवार लाइन लाइन में खड़ जाता है, तो इसको थोड़ा उनको अवॉइड करना चाहिए। लोग होटलों का खाना छोड़ करके भोजनशाला में खाना खाते हैं और वहां पर झूठ छोड़ देते हैं, उसके लिए क्या बताना चाहोगे? होटल हजारों में लोग जो है खाना भोजनशाला का वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए क्या आपका संदेश है? होटल के अंदर जो होता है ना, पैसे दे के आप लोग खाते हो, तो वो उनके मन में रहता है, पैसे दिए हुए मारवाड़ी की आदत होती है, पैसा दियोड़ा है तो पूरा आपने वसूल करना ही है की जी करके। जी जी। पर भोजनशाला के अंदर जो कम दाम में मिल जाता है, इतना इस तो ला गया चलो कहीं नहीं, तो आप बहुत गलत कर रहे हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत गलती है ये। हम्म। और हर जगह ऐसा नियम बन जाना चाहिए, जिन भोजनशाला में झूठा डालने पर इतने का फाइन है, कई भोजनशाला में है फिर भी लोग डरते नहीं है, क्योंकि पाप करने से लोग बिल्कुल डरे नहीं है और डर नहीं रहे हैं, पर इसको भुगतना उनको पड़ेगा, ये फॉर श्योर है। आने वाले समय में वो भुगतेंगे भी, और आजकल का कर्म इंस्टेंट कर्म है, अभी आपने किया है, नेक्स्ट मोमेंट आपको वो कर्म को भुगतना है। भुगतना ही है। बहुत सारी लाइव प्रैक्टिकल, क्योंकि उन्होंने भारत की यात्रा की है, विहार किया है। एक श्रावक की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए संघ को चलाने के लिए, संघ को बचाने के लिए? संघ को चलाना और संघ को बढ़ावा देना एक बहुत बड़ी बात होती है एक श्रावक के लिए। श्रावक को लगभग अपने आसपास, घर के आसपास जो भी संघ हो उसके अंदर तो अवश्य जुड़ना है, जुड़ के संघ के साथ साथ चलना है, संघ के अंदर जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसको देखना है, डिसिप्लिन संघ के अंदर कैसे बनाए रखे, जैसे अलग अलग साधु साध्वी भगवंत का आगमन होता है तो उनकी व्यवस्था कैसे हो। आजकल कई जगह ये देखने मिलता है कि संघ में साधु साध्वी जी को बुला तो लिया जाता है पर व्यवस्था नहीं होती है, तो उस व्यवस्था ना होने के कारण उनको जो तकलीफ सहन करनी पड़ती है उसका बहुत बड़ा दोष कहीं ना कहीं संघ को लगता ही है, तो उनको इसको अवॉइड करना चाहिए, और काफी अच्छे से योजना में जुट के संघ को चलाना, संघ में आगे रहना, संघ के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। आखिरी सवाल के साथ में आज का पॉडकास्ट हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने विहार भी किया है, हर साल हमारे सैकड़ों साधु साध्वी भगवंतों का एक्सीडेंट हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? ट्रक वाला है, रोड पर चलने वाले हैं? क्या सावधानी बचे क्योंकि हमारे अनमोल साधु का एक्सीडेंट न हो? कहीं ऐसे साधु भगवंत का एक्सीडेंट जब देखने को मिलता है तो बहुत ही जिनशासन के लिए दुख की बात है, बहुत ही दुख होता है, पर ये एक श्रावक का कर्तव्य तो है ही सही, विहार में जुड़ना, विहार सेवा निरंतर देना, साथ साथ में और लोगों को जोड़ना। जैसे ही मतलब चातुर्मास हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी घर की शादी आ गई, शादी का सीजन शुरू हो गया तो आप महाव्यस्त हो गए, साधु साध्वी का ध्यान रखना भी कहीं ना कहीं श्रावक का ही और श्राविका की ही जिम्मेदारी होती है। जब संघ में चातुर्मास कराना हो, जब एकदम बहुत अच्छे से अद्भुत तरीके से साधु साध्वी का आगमन होता है, पर वहां से विहार होने के बाद लगभग काफी 2-3 विहार होने के बाद तो साधु साध्वी का ध्यान रखने वाला भी वो संघ नहीं होता है, तो उस संघ को ऐसे नहीं करना चाहिए। उनके नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक, जब तक उनका अगला चातुर्मास जाओ वहां तक वो सेफली नहीं पहुंचे, तो ये संघ की जवाबदारी होती है, क्योंकि आपने जब बुलाया तो आपने बहुत अच्छी तरीके से उनका आगमन किया, ढोल नगाड़े सबके साथ आपने साधु साध्वी का प्रवेश कराया, पर जब वो विहार कर जाते हैं बस 2-3 दिन के बाद वो भूल जाते हैं। इतना साधु साध्वी भगवान 4 महीने के चातुर्मास के अंदर हमको देते हैं, शिविर है, अलग अलग अनुष्ठान कराना हो,
या अपने को पूरा प्रवचन देके समझाना, और तो अपना कर्तव्य वही होता है कि उनकी सेफ्टी, यानी श्रावक श्राविका का कर्तव्य है। साधु बचेंगे तो संघ बचेगा, क्योंकि हमारी नींव आचार्य भगवान, गुरु भगवान, साध्वी जी भगवान थे। बहुत डिटेल से मयंक जी इनके जीवन की ये इतनी बड़ी साधना, 1000 दिन तक गुरुकुलवास, अलग अलग साधु साध्वी जी भगवंतों को मिले, सीखे, समझे, और उन्होंने हमारा सोशल मीडिया देखा। पूज्य गुरुदेव विश्वरत्न सागर जी महाराज साहब, कीर्ति रत्न सागर जी महाराज साहब, आदर्श रत्न सागर जी महाराज साहब, सभी गुरुदेव, अपूर्व रत्न। ये प्रेरणा किसने दिया पॉडकास्ट करने की आपको? मेरे को ये पॉडकास्ट सागर जी, जो हमारे सभी के परम गुरु हैं। लेकिन आपके जीवन के प्रेरणादायी गुरुदेव कौन है? मेरे जीवन के प्रेरणादायक गुरुदेव है आचार्य भगवंत अभयशेखर सुरीश्वर जी महाराज साहब। सुपर। उनके प्रभाव से ही पहला मैंने मतलब जिंदगी में कभी उपवास किया नहीं था, बस सीधी तब बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छे लेवल पे हो चुका था, और उसका बहुत ही आनंद भी आया। गुरु का ब्लेसिंग जीवन के अंदर कितना सारा बदलाव आ सकता है। बता रहे हैं कि उपवास नहीं होता। सिद्धि दत्त में कितने उपवास आता है, बता दीजिए सभी को। कितनी लंबी एक जर्नी होती है, 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास, 5 उपवास, सभी बारियां होती है। तो आखिरी हमारे जैन अनुष्ठान के सारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी यही कहना चाहूंगा, धर्म में जुड़ने जैसा है, धर्म करने जैसा है, माता पिता को रेस्पेक्ट करने जैसा है। आपको जिन शासन मिला है वो आपका भाग्य नहीं सौभाग्य है। तो उस जिन शासन को प्राप्त करने के बाद आप कितना जिन शासन के लिए समर्पित है, उसको आपको देखना जैसा है। जैसे सोशल मीडिया के लिए आप जितना समर्पित हो, उससे कहीं ज्यादा अगर आप जिन शासन के लिए समर्पित हो जाए तो मतलब एक अद्भुत लेवल का आपको एक्सपीरियंस मिलता है। भीतर की आवाज को जरूर सुने, भटके मत, और कोई भटक रहा हो तो उनको भी सही राह पे लाइए, और फिर भी अगर वो भटकना चाहता हो तो आप उनके साथ मिलकर खुद को मत भटकने देना। बहुत अच्छी बात है, आपने छोटे छोटे चीज़ों में बताई है। किसी को आपके साथ में जुड़ना है तो आपका सोशल मीडिया अकाउंट क्या है, मेरा कैसे आपके साथ में जुड़े और एक मुहिम बनाए, युवाओं को साथ में जोड़ करके जैन शासन का उत्थान करें? मेरा सोशल अकाउंट मयंक जैन 5 है। उसके अंदर लोज के वीडियो और कहीं तीर्थ स्थल जाने के वीडियो भी पोस्ट होते हैं। वो मेरा सोशल अकाउंट है। आखिरी संदेश कोई देना चाहेंगे आप? आखिरी यही संदेश है कि धर्म करते रहना चाहिए, और धर्म के लिए कहीं भी जन शासन में कभी भी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा समर्पित हूँ। कहीं भी ऐसी सेवा देने का अवसर प्राप्त हो तो जरूर मुझे आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। जो मेरी अनुकूलता हो और जो मेरे से हो, मैं जन शासन के लिए हमेशा करूंगा, और करते आ रहा हूँ और करते रहूंगा। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अनेक लोगों का हमने पॉडकास्ट लिया है, लेकिन मयंक जी आपको मिलकर के इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिला कि इतनी छोटी उम्र में भी हृदय के अंदर भगवान का नाम है, हृदय के अंदर गुरु की सेवा है, और बस आप एक निकल पड़े हैं जैन शासन की रक्षा के लिए, जैन शासन की प्रभावना के लिए, जैन शासन की सुरक्षा के लिए। तो परमात्मा से प्रार्थना करेंगे भगवान ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति आप जैसी लाखों युवाओं को प्रदान करें। आइए और नए वीडियो के साथ में वापस जैन अनुष्ठान पर मिलते हैं। जरूर 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 इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मयंक जी को जहाँ जहाँ भी हो सके सपोर्ट करें, और इसी प्रकार से बूंद बूंद डालते डालते एक महासागर शासन का बन जाए। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार।